सवाल नंबर 1, क़यामत की कौन सी निशानी पूरी होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? आपके ऑप्शन है ये ए दज्जाल का आना, बी सूरज का मगरिब से निकलना, सी याजूज माजूज का आना, डी इमाम मेहदी का नुज़ूल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। सवाल नंबर 2, इब्लीस शैतान का तख्त कहाँ है? आपके ऑप्शन है ये ए पहाड़ों पर, बी समंदर पर, सी ज़मीन में, डी जंगलों में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शैतान इब्लीस का तख्त समंदर पे है। सवाल नंबर 3, ज़कात की रकम कौन से नेक काम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? आपके ऑप्शन है ये ए मदरसे की तामीर में, बी मस्जिद की तामीर में, सी गरीब की शादी में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़कात की रकम मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 4, जब अल्लाह किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसे किस चीज़ का इल्म अता फरमाता है? आपके ऑप्शन है ये ए कुरान का इल्म, बी दीन का इल्म, सी गैब का इल्म, डी दुनिया का इल्म। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जब अल्लाह किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। सवाल नंबर 5, किस कौम की तरफ 600 पैगंबर भेजे गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम बनी इसराइल, डी कौम लूत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कौम लूत की तरफ 600 पैगंबर भेजे गए थे। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में किस गुनाह को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है? आपके ऑप्शन है ये ए शराब पीना, बी शिर्क करना, सी झूठ बोलना, डी कत्ल करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में शिर्क को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है। सवाल नंबर 7, जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए नाक, बी कान, सी दिल, डी दिमाग। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। गुनाह करने से इंसान का दिल सियाह हो जाता है। सवाल नंबर 8, कौन सा अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज पढ़ना, बी रोज़ा रखना, सी हज करना, डी ज़कात देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। ज़कात देना वो अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल नंबर 9, आसमान से सबसे पहले कौन सी धातु उतरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी सिल्वर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए
आसमान से सबसे पहले लोहा उतरा था? सवाल नंबर 10, किस हालत में इंसान फरिश्तों को देख सकता है? आपके ऑप्शन है ये: ए तहज्जुद पढ़ते वक्त, बी इशराक पढ़ते वक्त, सी हज करते वक्त, डी रूह निकलते वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, रूह निकलते वक्त इंसान फरिश्तों को देख सकता है। सवाल नंबर 11, कौन सा जानवर शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है? आपके ऑप्शन है ये: ए कुत्ता, बी गाय, सी शेर, डी खरगोश। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कुत्ता शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है। सवाल नंबर 12, कयामत से कितने साल पहले मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी? आपके ऑप्शन है ये: ए 20 साल पहले, बी 40 साल पहले, सी 70 साल पहले, डी 80 साल पहले। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कयामत से 40 साल पहले मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी। सवाल नंबर 13, वो कौन सी तकलीफ है जो रहमत है? आपके ऑप्शन है ये: ए बुखार, बी पेट दर्द, सी खांसी, डी जिस तकलीफ में सब्र मिले। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जिस तकलीफ में सब्र मिले वो तकलीफ रहमत है। सवाल नंबर 14, इंसान की रूह किस वक्त बाहर निकलकर भटकती है? आपके ऑप्शन है ये: ए सोते वक्त, बी बेहोशी में, सी मरने के बाद, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, इंसान की रूह सोते वक्त बाहर निकलकर भटकती है। सवाल नंबर 15, अगर बीवी किसी गैर मर्द से जिना कर ले तो शोहर के लिए क्या हुक्म है? बहुत काबिल अफसोस सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हमारे समाज में पैदा होने लगी है। अगर शरीयत का निज़ाम कायम होता तो ऐसी औरत को, चूँकि शादीशुदा है, उसको संसार किया जाता, उसको पत्थर मार मार के ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन यहाँ इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुदूद व ताज़ीरात कायम नहीं हैं। इसलिए ऐसे आदमी को, अगर वो बागैरत है, तो इस औरत को फ़ौरन तलाक देकर अलग कर देना चाहिए और अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सज़ा देगा क़यामत में। दुनिया में भी शौहर होते हुए दूसरे लोगों से आशनाई रखना और बुराई करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा भी भयानक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की शब तशरीफ़ ले गए और जहन्नम की जब सैर के लिए आपको ले जाया गया तो वहाँ पर आपने देखा कि कुछ औरतें निहायत भयानक सजाओं से दो चार हैं और सख्त किस्म की बदबू आ रही है। तो आपने पूछा ये कौन है? कहा कि ये बदकार औरतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, आपको और समाज की तमाम इस्लामी ख़वातीन को इस बुरी चीज़ से महफूज रखे।